हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में जो है अलंकार है और 1 नंबर के कम से कम प्रश्न 1 या 2 आ सकता है। अलंकार के पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अलंकार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने के चांसेज होते हैं वो है उदाहरण के द्वारा। उसका कोई पंक्ति का उदाहरण दिया जाएगा और आपको उसमें अलंकार बताना है ना, या किसी दूसरे तरीके से भी वाचक शब्द देके पूछा जा सकता है, परिभाषा देके पूछा जा सकता है। तो कई प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, और जो महर्षि दंडी थे, ठीक है, इन्होंने भी अलंकार को आगे बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं अलंकार के कितने भेद हैं, है ना। तो अलंकार देखो, एक होता है शब्दालंकार, जहाँ पर चमत्कार में शब्द होते हैं, शब्दों के कारण कोई चमत्कार होता है। फिर होता है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर कोई काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तीसरा होता है आधुनिक या पाश्चात्य। तो 3 भेद हो जाते हैं। मुख्य भेद 2 ही होंगे, शब्दा और अर्था। अब बात करते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले आ जाता है देखो अनुप्रास। अनुप्रास के देख लेते हैं। ठीक है, अनुप्रास क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहा जाता है। यानी कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो अनुप्रास है। अब जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है ना। अमीय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भवरूज परिवारु, 6 का अनुप्रास है। देखो, अ आया है, म आया है, इसमें स भी 2 बार आया है, च भी आया है। ठीक है, फिर है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन राम हृदय सुनी। ठीक है, तो क का वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके अलावा देख लेते हैं जो ज़्यादातर पूछा लेते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए, 5 बार त वर्ण आ गया। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च वर्ण आ गया, है ना। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तो प वर्ण आ रहा है और स वर्ण आ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, तो वहाँ से आप नोट भी कर सकते हो। अगर आपको इस अलंकार की PDF चाहिए तो सारे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर पे मैसेज कर देना, तभी भी आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं यमक। यमक का अर्थ होता है 2। जब कोई शब्द आए तो 2 बार, लेकिन अर्थ हर बार अलग आ जाए, है ना। जैसे हम कहते हैं कनक कनकते सौगुनी, इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, या कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, तो पीर भी 2 बार आया है, अलग हो गया। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। नगन जड़ाती, नगन जड़ाती है। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। ठीक है, यहाँ पर तरणी 2 बार आया है, लेकिन तरणी के दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न हो गए हैं, है ना। इसके बाद देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब शब्द तो एक ही बार आएगा, अर्थ कई चिपके होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना। तो जो रहीमदास जी कह रहे हैं, देखो पानी शब्द एक बार के लिए आया था, लेकिन वो 3 अर्थों के साथ चिपका हुआ था। मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चूने के साथ संबंधित था। इसके अलावा जैसे बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल में, उधो नित बसती बहार बरसा की, मधुवन की छाती देखो सुखी इसकी कितनी कलियां, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरे सोई। ये सब क्या है? श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं देखो यमक के, तो हमने देख लिया है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा कथन बोलना। जैसे प्यारी कहे आज तुम वामा हो कतरात, हम तो वामा सदा का अचरज की बात। ठीक है, तो वक्रोक्ति में क्या हो जाएगा? टेढ़ा कथन बोलना कुछ। लिखन बैठी जाकी सभी गई गई गबर गबरू गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। ठीक है, तो ये सब किस में? शब्दालंकार में। तो एक हो गया देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और एक और लास्ट क्या होता है उसमें? विप्सा भी होता है। विप्सा में क्या होता है? कोई शब्दों को दोहराना। जैसे आप बोल रहे हो छी छी, है ना, तो आपने अपने मनोभावना दर्शाने के लिए छी छी को बोला है। तो जब आप कोई विप्सा का अर्थ क्या हो जाएगा? दोहराना, किसी बात को रिपीट करना। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट जो आ जाता है। अब देखो अर्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपको एक तो उपमेय की जानकारी होनी जरूरी है, उपमान क्या होता है, वाचक चिन्ह क्या होते हैं, है ना। तो उपमेय हो जाता है जिसकी आप तुलना कर रहे हो। मान लो आपने बोला है कि मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख उपमेय है आपका, और जो उपमान होगा तो वो चंद्रमा है। तो उपमान हमेशा क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, बड़ा होता है, दूर होता है, ठीक है। तो उपमेय की जब उपमान से हम तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। अब तुलना के समय कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है, जैसे सा, सी, सम, सदृश। जैसे जुगनू से उड़ मेरे प्राण, सो से आ गया। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी शांत भाव में लीन, सी आ गया। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें क्या आ गया, सम। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, क्या आ गया, सी आ गया, है ना। फिर संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत, है ना, घृत के समान, मक्खन के समान होता है, ठीक है। तो समाना आ गया, है ना। या पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोला। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, अरविंद से शिशुवृंद, तो से इसमें आ गया। कुंद इंदु समदेह, सम आ गया, देखो इसमें। तो वाचक शब्दों से ही आपकी अलंकार की पहचान हो जाती है। फिर है रूपक। रूपक में क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है यहाँ पर, ठीक है। उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप। भेद रहित मतलब आपने अंतर हटा दिया। पहले आपने क्या बोला था कि मुख चंद्रमा के समान है उपमा में, लेकिन आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आप समान नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मुख चंद्र है डायरेक्ट, ठीक है, मुख चंद्र है। तो ये हो जाएगा रूपक। बाकी उदाहरण भी देख लेते हैं इसके। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो सीधा बोला जा रहा है, ये नहीं बोला कि मैंने राम जैसा, है ना, धन पाया। तो सीधा डायरेक्ट बात क्या है, राम रतन धन पायो। संसार डूबा जा रहा मदमोह पारावार में, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो ये सब आगे हमारे रूपक अलंकार के उदाहरण हो रहे हैं। अगला देख लेते हैं, ये भी सब रूपक का है। माया दीपक नर पतंग, तो देखो उदाहरण जितने ज़्यादा पढ़ोगे अच्छा है, ठीक है। तो पीडीएफ इसकी चाहिए अगर आपको, इसमें आपको अच्छे खासे उदाहरण मिल जाएंगे, 100-150 से ज़्यादा ही उदाहरण है सारे अलंकारों के। तो क्योंकि कोई भी अलंकार का उदाहरण आ जाता है तो 1 नंबर आपका हिंदी में पक्का हो जाएगा। और हिंदी में जब आपका स्कोर 80-90% तक पहुँच जाएगा, यानी 16 नंबर 18 नंबर के आसपास 20 में से, तब समझो आपकी जनरल में सीट कन्फर्म होती है, ठीक है। कंपटीशन का जो लेवल है, तो ऐसी आपको तैयारी करनी है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में सबसे आसान होता है वाचक शब्द देखना, जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनो, बस ये 6 शब्द वाचक देखने और कुछ नहीं याद रखना आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पे होता है उपमेय की उपमान में संभावना, जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, है ना। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो मनहु आ गया। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पे मानो आ गया, ठीक है। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पटझीन, मानहु सुर सरिता विमल जल बिछुरत जुग मीन, तो ये सब आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो कठिन आंगन आंगन चली, ताते राते पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया संदेह। अब यहाँ पे संदेह हो जाता है, देखो जैसे हमने बोला मुख है या चंद्र है, हमें मालूम नहीं हो रहा है, रस्सी है या सांप है, ठीक है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी ऐसी एक तरीके से पारदर्शी प्रकार की साड़ी है कि साड़ी का पता नहीं चल रहा है कि नारी ने साड़ी पहनी है या साड़ी ने नारी पहनी, तो सारी बिच नारी है नारी, ये भी संदेह हो रहा है। परिपूर्ण सिंदूरपुर कैंधो मंगल घट, ठीक है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, आसमान के तारे मेहमान बन के आए, शक हो गया, उन पर संदेह हो रहा है। फिर है भ्रांतिमान, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, भ्रांति, भ्रांतिमान में भ्रांति हो जाएगी। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा,
फिर अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, लोक सीमा से बढ़ चढ़कर जब कोई बात को बताया जाए। जैसे बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा था हीरो से, भरा हुआ है हीरो से। तो कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी जो लोक सीमा से बाहर की होंगी। उस सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर उधर छिन्न वैसे ही हुआ। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध में लिखा है, गांडीव धनुष जैसे ही रखा है तो जयद्रथ का सिर वैसे ही अलग हो गया। फिर है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब क्या होता है, अन्य के लिए कही गई उक्ति, किसी को बोलेंगे किसी को सुनाया जाएगा। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली से ही बंध्यो आगे कौन हवाल, है ना। तो कविवर बिहारी जो है राजा जयचंद्र को ये बात बोल रहे हैं कि आप कोई विकास का काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, भोग विलास में लगे हो। अली अगर कली से ही बंधा रहेगा तो आगे क्या होगा, यानी भंवरा कली के साथ ही चिपका हुआ है। तो जो राजा है वो अपने भोग विलास में नृत्य देख रहे हैं बस, और दुश्मन सेना क्या है, सीमा पर आ चुकी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, अन्य के लिए कही गई उक्ति। फिर है विरोधाभास। विरोधाभास में क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया मीठी लगे अखियन लुनाई, यानी आंखों का नमक मीठा लगता है, तो आंखों का जब नमकीन पानी है वो मीठा कैसे लगेगा, तो विरोधाभास हो गया। ठीक है। लहरों में प्यास भरी थी भंवर पात्र था खाली, लहरों में तो प्यास थी, भंवर का पात्र, भंवर वाला बर्तन फिर भी खाली था। मानस का सब रस पीकर तुमने लुढ़का दी प्याली। फिर है प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो प्रतीप जो अलंकार है ये उपमा अलंकार का क्या होता है, विपरीत होता है। तरनी तनुजा निरसोहत श्याम शरीर सम। तो इसका सिंपल उदाहरण ऐसे याद रखना, जैसे हमने बोला मुख चंद्र सा है ना, तो यहाँ पे उल्टा क्या बोलेंगे, चंद्र सा मुख है ना, मुख सा चंद्र नहीं है, चंद्र सा मुख है। तो विपरीत तुलना करते, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देंगे और उपमेय को उपमान आपस में बदल दिया जाएगा। जैसे बोल दिया उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो तपस्वी से लंबे कैसे हो जाएंगे देवदार, है ना, विपरीत तुलना इन्होंने कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो अलंकार में थोड़ा आपको समझना भी है, और अलंकार के कुछ उदाहरण तो आप सीधा रट लो, बाकी उसकी परिभाषा वाचक शब्द उसको समझो, याद करो अच्छे से, तब आपका एक एक नंबर इसमें तैयार होगा। इसी तरह मैं हिंदी के एक एक टॉपिक के शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वाले, तो उसको आप अच्छे से देखो और अपने जो साथी लोग होते हैं उनके साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है। फिर है दृष्टांत अलंकार। कोई दृष्टांत बताते हैं बस, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। उदाहरण अलंकार, जब उदाहरण देके कोई बात बताई जाए। सबे सहायक सबल को कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीपहि देई बुझाए। यानी सबल व्यक्ति के सब सहायक होते हैं, निबल का कोई नहीं होता, है ना। अगर आज आप सफल हो जाओगे तो 50 लोग आपके तारीफ करेंगे, गुणगान करेंगे, तो बोलने आएंगे देखो कि हम जानते थे इसमें कुछ बात है। और अगर उन्हें ये लगेगा ये कुछ नहीं कर सकता, मैं बस परीक्षा तो देता है पेपर नहीं निकलता, तो फिर दूसरी बातें सुनाएंगे, है ना। फिर तुम्हें ऐसे ऐसे लोग सलाह देंगे जिसको तुमने कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए अपने पे विश्वास रखो और पेपर ज़रूर निकलेगा। इस समय वैसे भी बहुत सारी वैकेंसी लगातार आ रही है, जिन एग्ज़ाम्स में तुम्हें उम्मीद है वहाँ वेटिंग भी बहुत ज़्यादा खुलने वाली है ना, तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है।